नाइट्रोजनियस बेस को अगर हम कंसीडर करें तो याद रखना नाइट्रोजनियस बेसेस आर बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजनियस बेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसको, नाइट्रोजनियस बेस को। तो नाइट्रोजनियस बेस बेसिकली आप लोगों के एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है या रिंग्स होंगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स, ठीक है, ऐसी रिंग्स होंगी जिसके अंदर आप लोगों का नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो तो नाइट्रोजनियस होगी। बेस इसको क्यों बोलते हैं, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, तो इसको बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वहां पे नाइट्रोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा उस नाइट्रोजन के ऊपर दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एक पेयर होगा जो कि अनशेयर्ड होगा, मतलब लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर की फॉर्म में है या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये केमिस्ट्री थोड़ी सी यहीं पे बेसिक केमिस्ट्री समझ आ गई तो आगे फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो वहां पे जो भी हम नाइट्रोजन कंसीडर करेंगे वो नाइट्रोजन तीन तीन बॉन्ड बना रहा होगा, चौथा बॉन्ड नहीं बना रहा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि उस पे जो लोन पेयर है या जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर प्रेजेंट है, और ये पेयर जो है अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट हो तो इस पेयर की वजह से ये किसी भी प्रोटॉन को, किसको, किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस नाइट्रोजन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो तुम लोगों को पता है कि एक हमारे पास होता है प्रोटॉन डोनर, एक क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। बेसिक केमिस्ट्री उठा के देख लो, एक होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन डोनर जो होगा उसको हम बोलते हैं एसिड, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो यहां पर ये जो आप लोगों को नाइट्रोजनियस बेस जो रिंग्स है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक प्रोटॉन आयंस को एक्सेप्ट कर सकता है। और ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको हम बेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेस। उस प्रॉपर्टी की वजह से ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम नाइट्रोजनियस बेसिस बोलते हैं या सिंपल बेसिस बोलते हैं या नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस का मतलब क्या, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बेस का मतलब क्या, कि वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के काबिल है, इसकी वजह से हम इसको नाइट्रोजनियस बेसिस बोलते हैं। ये बात भी थोड़ी बहुत समझ आ गई। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, कुछ थोड़ी बातें इसके बारे में और कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजनियस कंटेनिंग रिंग्स हैं इसके भी आगे से, या जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं इसके आगे से दो मेजर क्लासेस हैं। कितनी मेजर क्लासेस हैं, दो। एक को हम बोलते हैं पायरिमिडीन्स, क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन, और एक को बोलते हैं प्यूरीन। इसके बेस पे आपको दो तरह के रिंग्स के नाम सुनेंगे, पायरिमिडीन रिंग, प्यूरीन रिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों क्लासेस किसकी, नाइट्रोजनियस बेसिस की हैं। एक पायरिमिडीन है एक प्यूरीन है। जो पायरिमिडीन है इसमें एक रिंग होगी, मतलब ये सिंगल रिंग वाले हैं। कितने वाले हैं, सिंगल रिंग। इसके अंदर आपको एक इस तरह की एक रिंग दिखेगी, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, सिंगल रिंग या फिर पायरिमिडीन। जो कि प्यूरीन है वो आपकी डबल रिंग है, उसके अंदर आपको दो रिंग्स मिलेंगी। कितने मिलेंगी, दो रिंग्स मिलेंगी। तो दो रिंग्स की वजह से उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा आगे जाके, ठीक है। ऐसे दो रिंग्स होंगी, तो वो दो रिंग्स वाले प्यूरीन्स हैं और जो सिंगल रिंग वाले हैं वो पायरिमिडीन्स हैं। है दोनों ही नाइट्रोजनियस बेसिस, लेकिन प्यूरीन और पायरिमिडीन, प्यूरीन मतलब उसमें एक रिंग है, पायरिमिडीन प्यूरीन मतलब उसमें दो रिंग है, सॉरी, पायरिमिडीन मतलब उसमें एक रिंग है। अगर इसकी एग्जांपल या इसकी मजीद आगे अंदर क्या क्या है, तो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में, पायरिमिडीन को अगर देखें तो इसके अंदर आपको तीन तरह की बेसिस मिलेंगी। कितनी तरह की मिलेंगी, तीन तरह की। एक हमारे पास होती है साइटोसिन, क्या होती है, साइटोसिन। एक हमारे पास होती है थायमीन, क्या है, थायमीन। और एक है हमारे पास यूरेसिल, एक है हमारे पास यूरेसिल। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, इन शॉर्ट इसको CUT के नाम से याद रख सकते हो, कट के नाम से, CUT, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। ये तीनों पायरिमिडीन है, ये तीनों क्या है, पायरिमिडीन। मतलब इन तीनों के स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग आपको मिलेगी। थायमीन याद रखना हमेशा DNA के अंदर होगी, किसके अंदर, DNA। और यूरेसिल याद रखना हमेशा RNA के अंदर होगी। ऐसा कोई DNA नहीं हो सकता जिसके अंदर यूरेसिल पड़ा हो, और ऐसा कोई RNA नहीं हो सकता जिसके अंदर थायमीन की बेस हो। याद रखना, DNA होगा तो उसके अंदर थायमीन बेस है,
आरएनए होगा तो उसके अंदर यूरासिल बेस है। बाकी ये तीनों जो हम आगे दो उसके भी टाइप्स वो डिस्कस करेंगे, वो दोनों में पॉसिबल है, डीएनए भी आरएनए में भी, लेकिन थाइमीन हमेशा डीएनए में, यूरासिल हमेशा आरएनए में। और ये दोनों क्या है, पायरिमिडीन की रिंग्स है, ये दोनों क्या है, पायरिमिडीन्स। तो ये तीनों सीयूटी हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन जो है ये सिंगल रिंग वाले हैं, मतलब इसके अंदर एक रिंग होगी। और प्यूरीन जो है ये डबल रिंग वाले हैं, और इसके अंदर की भी दो क्लासेस है। प्यूरीन की भी क्या है, दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं एडेनिन, एक को हम क्या बोलते हैं, एडेनिन, और दूसरे को हम बोलते हैं ग्वानिन। एक हमारे पास क्या है, एडेनिन, दूसरा हमारे पास है ग्वानिन, एजी। क्या है हमारे पास, एजी। तो नाइट्रोजनस कंटेनिंग जो रिंग्स हैं या जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके दो मेजर क्लासेस हैं, एक पायरिमिडीन, एक प्यूरीन। पायरिमिडीन वो ऐसे क्लास होंगे जिसके अंदर सिंगल रिंग होगी, जिसके अंदर रिंग क्या है, सिंगल है। पायरिमिडीन की 3 है हमारे पास, आगे एग्जांपल साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरासिल है। थाइमीन हमारे पास डीएनए के अंदर होगा, यूरासिल हमारे पास आरएनए के अंदर होगा। उसके बाद अगर प्यूरीन रिंग को देखें तो प्यूरीन रिंग के अंदर वो हमारे पास डबल रिंग है, मतलब उसके अंदर 2 रिंग्स होंगी, और उसकी 2 आगे एग्जांपल हैं, एक एडेनिन है, एक ग्वानिन है। एक क्या हमारे पास, एडेनिन, एक ग्वानिन। थोड़ा सा अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं प्यूरीन और पायरिमिडीन के, तो यहां से फिर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बाकी बुक्स में देखने ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे लेवल्स पे, बहुत बड़े लेवल पे ऑटोमेटिकली फिर बातें जो है वो समझ आ रही होती हैं। तो पायरिमिडीन को अगर ये सिंगल रिंग है तो कैसे रिंग है, याद रखना, एक नाइट्रोजन, वो आगे से 2 कार्बन के साथ, और यहां से एक कार्बन, वो एक नाइट्रोजन और एक कार्बन के साथ, ऐसे बना के इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इस दोनों के अंदर डबल बॉन्ड होता है, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। ये जो रिंग है, ये जितने भी पायरिमिडीन्स है उसके अंदर आपको इस तरह की रिंग मिलेगी। अगर हम इसका हाइड्रोजन भी साथ लगा दे तो इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी हाइड्रोजन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें थोड़ी बहुत बेसिक है, साइटोसिन में थोड़ा और डिफरेंट है, थाइमीन में और डिफरेंट है, यूरासिल में थोड़ा और डिफरेंट है, लेकिन बेसिक जो पायरिमिडीन की रिंग है वो इस तरह की रिंग होगी। ठीक है, ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं पायरिमिडीन की रिंग, और ये सिर्फ आपको एक ही रिंग दिख रही है। क्या है हमारे पास, एक ही रिंग है, सो दिस विल बी पायरिमिडीन रिंग। और पायरिमिडीन की नंबरिंग याद रखना यहां से होगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा आइटम। ठीक है, नंबरिंग इसके ऐसे करनी है, इस नाइट्रोजन से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अगर प्यूरीन की तरफ हम चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, प्यूरीन, तो प्यूरीन में एक ये वाला रिंग तो होगा, ये याद रखना, पायरिमिडीन सिंथेसिस और प्यूरीन सिंथेसिस ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में अलग से एक टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे नहीं है, तो वहां पे फिर कंप्लीटली समझ आ जाता है कि यार ये क्या नंबरिंग है और ये कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें। तो जो प्यूरीन है उसमें पहले ये वाली रिंग बनती है, उसके बाद उसमें थोड़े से और साइकिल चलते हैं। सो पहले इसी तरह की एक रिंग होती है, ये नाइट्रोजन, वो आगे से 2 कार्बन के साथ, और यहां से कार्बन, ये एक नाइट्रोजन और एक कार्बन के साथ, उस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड, इस CN के दरमियान डबल बॉन्ड, और इस NC के दरमियान डबल बॉन्ड। एक तो ये वाली रिंग हो गई। उसके साथ ये जो 2 कार्बन है, ये आगे से एक नाइट्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन आगे से एक नाइट्रोजन के साथ, और ये वाला एक इस कार्बन के साथ, और यही दोबारा इस कार्बन के साथ, यहां पे इस तरह के एक स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। अब अगर इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके अंदर एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो ये हमारे पास प्यूरीन रिंग्स है। प्यूरीन के जितने, चाहे वो एडेनिन उठा लो चाहे वो ग्वानिन उठा लो, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, डबल रिंग वाला मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, प्यूरीन। सिंगल रिंग वाला हमारे पास क्या है, पायरिमिडीन। समझ आ गई। तो ये हमारे पास पायरिमिडीन हो गया, सिंगल रिंग वाला, और डबल रिंग वाला क्या होगा, प्यूरीन। इसकी नंबरिंग याद रखना, इस वाले नाइट्रोजन से शुरू होगी। किस वाले से, इस वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आ गई, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये प्यूरीन की रिंग है, ये पायरिमिडीन की रिंग हो गई। तो ये हमारे पास बेसिक जो नाइट्रोजनियस कंटेनिंग क्या थे हमारे पास, नाइट्रोजनियस कंटेनिंग क्या थे हमारे पास, रिंग्स थे, जिसमें हमारे पास पायरिमिडीन और दूसरी क्या है हमारे पास, प्यूरीन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसकी नंबरिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है हमारे पास, किधर गया मेरा, हाँ, एक बात और थोड़े से बता दूं। अब यहाँ पे ये पायरिमिडीन है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, और ये यहाँ से जो प्यूरीन है उससे भी एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो जो पायरिमिडीन है उसमें अगर हम कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, एक ऑक्सीजन ऐड कर दें,
तो हमारे पास ये क्या बनेगा, और एक हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे भी एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक वही स्ट्रक्चर है, बस कार्बन नंबर 2 और 4 पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हमारे पास बन गया यूरेसिल। ये क्या बन गया, यूरेसिल। इसी तरह अगर हम कार्बन नंबर 6 पे, किस पे, कार्बन नंबर 6 पे, प्यूरीन रिंग के कार्बन नंबर 6 पे NH2 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, NH2 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है एडेनिन। ये क्या बन जाता है, एडेनिन। और थोड़ी सी अगर इसमें मैं चेंजिंग करता हूं कि ये, और एक बात और याद रखना, यहां पे बताया कि जब यहां पे डबल बॉन्ड O हो तो ये हमारे पास, अब ये कार्बन क्या है, 5 बॉन्ड बना रहे हैं, अगर गौर से देखें, 1 2 3 4 5, हालांकि कार्बन 4 बनेगा तो ये एक डबल बॉन्ड टूटेगा, तब जाके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर की तब्दीली के दौरान जो है ना वो चीज याद रखना। अब ये एडेनिन है, इसके साथ NH2 आ गया, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग मैं और कर लेता हूं, और चेंजिंग में क्या करता हूं कि ये बॉन्ड खत्म हो जाता है, यहां पे डबल बॉन्ड ले आता हूं और यहां पे NH2 ले आता हूं, ठीक है। तो अब क्या है, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 2 पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई और ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम बोलेंगे गवानीन। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गवानीन बोलेंगे। उसके बाद एक और हमारे पास है और वो क्या है कि आखिरी हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। ये चीज समझ आ गई, आखिरी हमारे पास क्या है, फास्फेट ग्रुप है। तो फास्फेट ग्रुप इजी सा है। अब फास्फेट ग्रुप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिराइव होता है फास्फोरिक एसिड से। फास्फेट ग्रुप कहां से डिराइव होगा, फास्फोरिक एसिड से। और फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि बीच में एक फास्फेट है, फास्फोरस है, उस वो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोक्सिल के साथ बनाए होते हैं ऐसे। ये हमारे पास जो ग्रुप है इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड। और याद रखना ये प्रॉपर OH ग्रुप नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह ये भी लूजली अटैच्ड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस वजह से कभी कभी आपको फास्फोरस इस फॉर्म में भी दिखने को मिलेगा, जिसको हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं। तो वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तुम लोगों की मर्जी है, जो फॉर्म जहां पे देखे उसको समझ जाना। तो ये हो गया हमारे पास फास्फेट का ग्रुप। अब ये जो फास्फेट का ग्रुप है ये फास्फोरिक एसिड से अगर डिराइव हो रहा है, तो अब ये तीनों तो हमें समझ आ गए कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं, दैट इज द मच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो हमने अभी देखना है अलग अलग कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे होते हैं। कंपोजिशन में वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे।